एनएसवाई का फला नेता शामिल है, मंत्री को जेल में जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए। पूरी जिंदगी जो अपनी जेब पे पर्स लेकर के नहीं घूमते और जिन्होंने अपने घर की सब्जी भी खुद के पैसे से नहीं खाई होगी, वो लोग आरपीएससी में बैठ गए। जब तक इन संवैधानिक संस्थाओं का स्तर हम नहीं सुधारेंगे, तब तक इसी तरीके से राजस्थान का नौजवान बर्बाद होता रहेगा। इसमें आपने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए और आने वाले वक्त में यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। ही मैं आपको जिनको अभी आपने बड़ी घोर से सुना, ये और कोई नहीं बल्कि ये है संयम लोढ़ा, जिन्होंने सदन में ऐसा बोला कि गहलोत साहब भी घबरा उठे। ये विपक्ष के नेता होते तो चलता, लेकिन ये तो गहलोत साहब के मुख्य सलाहकार साहब हैं, जिन्होंने सदन में पेपर लीक पर गहलोत सरकार को ही घेर लिया। वो भी ऐसे सलाहकार जिन्हें जबरदस्ती नहीं बनाया गया, बल्कि खुद अशोक गहलोत ने इन्हें अपना मुख्य सलाहकार चुना था। लेकिन ये तो क्या क्या बोल गए, अगली बार पेपर लीक हुआ तो पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। एनएसवाई का फला नेता शामिल है, मंत्री को जेल में जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए। मंत्री सेक्रेटरी के खिलाफ प्रलाप कर रहे हैं। आरपीएससी में किस तरह के लोगों को हम बिठाते हैं, क्या हम मेरिट हम रखते हैं? पूरी जिंदगी जो अपनी जेब पे पर्स लेकर के नहीं घूमते और जिन्होंने अपने घर की सब्जी भी खुद के पैसे से नहीं खाई होगी, वो लोग आरपीएससी में बैठ गए। जब तक इन संवैधानिक संस्थाओं का स्तर हम नहीं सुधारेंगे, तब तक इसी तरीके से राजस्थान का नौजवान बर्बाद होता रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग रीट में आरोपी थे या कैफे कॉफी डे में बैठ करके कॉफी पी रहे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था उन्हें? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, तब हम ही कह रहे थे कि कानून के शासन के हिसाब से चलना चाहिए। अब आप ये क्या ले आए राजस्थान में? क्या आपने मान लिया है कि आपका कानून, आपकी सत्ता, आपका शासन, ये सब नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है और इसलिए आप बुलडोजर लेकर के आए, और वो भी एक किराएदार की बिल्डिंग पर चलाने का? इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करके राजस्थान के नौजवान के आक्रोश को हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके बदलिए तरीके को, जिला स्तर पर एग्जाम कराइए, जिले के मूल निवासियों को बोनस दीजिए और अपना टेक्नोलॉजी वाइज अपना सिस्टम और उन अपराधियों की तुलना में आप साउंड करिए, तब जाकर के ये परीक्षाएं हमारे नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो सकेगी। और मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं, धन्यवाद। इसको हल्के में नहीं लें, इसमें आपने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए और आने वाले वक्त में यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। ही मैं आपको संयम लोढ़ा ने जो बोला, बड़े दम के साथ बोला। संयम लोढ़ा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठाया और अपनी ही सरकार को घेर लिया और यहाँ तक कह दिया कि आरोपी कैफे में कॉफी पी रहे थे, लेकिन उन्हें पकड़ा तक नहीं। संयम लोढ़ा हाथ में पूरी तैयारी के साथ आए थे। पेपर थामे संयम ने जमकर विधानसभा में अपनी भड़ास निकाल दी और जमकर बरस पड़ी। वैसे संयम लोढ़ा ने जो कहा सही कहा। आगे अगर पेपर लीक हुआ तो बेरोजगार युवा फिर सरकार को कहाँ छोड़ने वाले हैं? संयम लोढ़ा ने जैसे ही अपनी ही सरकार को घेरा, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने भी संयम लोढ़ा के इस बयान को ट्वीट कर दिया। वहीं बड़ी बात यह थी कि जहां गहलोत सरकार पेपर लीक के सबूत नहीं जुटा पा रही, तो वहीं मुख्य सलाहकार साहब खुद ये बता रहे हैं कि पेपर लीक के आरोपी तो कॉफी पी रहे थे और पकड़ा नहीं। लेकिन क्या मुख्य सलाहकार ने गहलोत साहब को ये सलाह नहीं दी कि आरोपी को पकड़िए? अब आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करें।